दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है, कार ब्लास्ट। अभी कई सालों से पूरे देश में ऐसे कोई हमले, कोई ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं, कोई घटना नहीं थी। अचानक से कल ये ब्लास्ट का होना क्या देश के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? देखिए सागर जी, निश्चित रूप से कल जो ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के पास, वो हमें उन काले दिनों की याद दिलाता है। 2004 से 2008 के बीच आपको याद होगा, हर 40 दिन में, औसतन हर 40 दिन में देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग शहरों में इस प्रकार के ब्लास्ट होते थे। और हमें बड़ा फक्र था कि पिछले 11 वर्षों में अगर जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दें तो इस तरह के ब्लास्ट कहीं नहीं हुए थे। तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान को जिस प्रकार से मार पड़ी थी, PAF के 12 एयरबेसेस ध्वस्त हुए थे, 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए थे। अब ये पाकिस्तान ऐसा जानवर है, इस तरह से रंग बदलता है कि इस प्रकार का एक थ्रेट जो है, इसके लिए हमें अगले कई वर्षों तक तैयार होना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1971 के युद्ध में भी जब पाकिस्तान को मात मिली थी, तो उसके बाद पहली बार प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की थी। LK अडवाणी जी इस पर विस्तार से अपनी किताब में भी लिखे थे। तो प्रॉक्सी वॉर क्या था कि स्लीपर सेल्स को देश के अंदर पैदा करना, देश में जो रेडिकल तत्व है उनको इंडोक्ट्रिनेट करना और बॉम्ब ब्लास्ट के लिए तैयार करना। और जियाउल हक के समय, जब जियाउल हक वहाँ के प्रेसिडेंट बने लेट 1970s में, और 1988-89 तक ये बहुत बड़ा रूप ले चुका था, हमारे देश के अंदर स्लीपर सेल को जगह जगह पर फैलाना। तो इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर की मात के बाद जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, उसमें पाकिस्तान को पता है कि वो कभी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो ये तरह तरह के हथकंडे पाकिस्तान अपना सकता है आने वाले कुछ वर्षों में, लेकिन ये एक मजबूत सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में इससे भी कड़ा जवाब इनको मिलने वाला है।